Again, a very good morning to you, my dear students. Day before yesterday, we have completed the vocabulary part of chapter 12, erosion and conservation of soil. Okay, now let's start with the discussion. Chapter discussion हम आज शुरू करेंगे. So this is day 4 of chapter 12. We are doing chapter discussion. Okay, now then if we are talking about this soil only in this chapter, that means all the topics will be related to the soil. सारे टॉपिक्स जो हैं वो सॉइल से रिलेटेड हैं होते हैं, है ना, होंगे इस चैप्टर में. कैन यू टेल मी, कैन यू डिफाइन मी व्हाट इज सॉइल इज? सॉइल क्या चीज होती है? सॉइल इज द अपर मोस्ट सरफेस, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सॉइल क्या है कि जो सबसे ऊपरी कवर है, सरफेस है, सरफेस का लेयर है, उसे हम सॉइल कहते हैं. ऑन विच वी आर स्टैंडिंग, ऑन विच प्लांट्स ग्रोज, है ना. सो दैट इज व्हाई सॉइल द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. सॉइल क्या है? एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अर्थ में, है ना. व्हाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज इट कंटेन्स मिनरल्स. इसमें मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, है ना. इसके अंदर से मिनरल्स निकलते हैं, मेटल्स, वैल्यूएबल मेटल्स निकलते हैं, गोल्ड, है ना, कोल, डायमंड. ये सब कहां से मिलते हैं हमारे को? सॉइल के अंदर से तो मिलेंगे, है ना. सो बिकॉज इट कंटेन्स मिनरल्स एंड इट सपोर्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. it supports plants and animals. Why I am saying? Because where does the plant grows? Plant कहां grow करते हैं? Plant grows on the soil only. Plants जो है वो soil में ही grow करते हैं, because soil gives the plants the necessary nutrients and water to grow, है ना. Soil जो है plants को necessary water और nutrients देता है grow करने के लिए, ठीक है ना. So इसी वजह से प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द प्लांट्स ओनली. एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट है? इवन वी एज ए ह्यूमन बीइंग आर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द प्लांट ओनली, है ना. हम लोग भी क्या है, और एनिमल्स जो है वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है. एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन हुम? प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? सॉइल के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना. सो दैट इज व्हाई it supports plants and animals, है ना. ये plants और animals को support करता है, and also it gives us food through plant. और soil जो है वो हमारे को food भी देता है ना, plants से. plants की help से वो, उससे हमको क्या मिलता है? soil से हमको क्या मिलता है? food मिलता है. That is why plants are known as food producers, है ना. प्लांट्स को क्या कहा जा सकता है? फूड प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं हम. ओके, सो दैट इज व्हाई सॉइल इज द इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द अर्थ. रिसोर्स मींस द फैसिलिटी वी आर गेटिंग ऑन द अर्थ, लाइक एयर, वाटर, है ना. इसी तरह से सॉइल भी है, लाइट, सनलाइट, है ना. सो दीज आर द फैसिलिटीज, दीज आर द रिसोर्सेज that we get from on the earth, जो कि हमारे को अर्थ में मिलती है. and out of them soil is one of them. उनमें से एक soil है. that is why soil is important resource on the earth. and why soil is important resource? because of these reasons. इन reasons की वजह से soil एक important resource होता है. okay, now let us move on to the threat to the soil. now there are so much of threat to the soil that damages the soil. सॉइल को बहुत से थ्रेट्स होते हैं जो कि सॉइल को डैमेज कर देते हैं, है ना. सॉइल की क्वालिटी को हार्म पहुंचाते हैं. एंड व्हाट आर दीज थ्रेट्स? द फैक्टर्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल टू डैमेज द सॉइल. जो फैक्टर्स जो सॉइल को डैमेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है, जिनकी वजह से सॉइल डैमेज होती है, उनमें क्या है? सबसे पहले फर्स्ट कम्स ह्यूमन एक्टिविटीज. जैसे कि अभी हम इनिशियली समझ लेते हैं what are those human activities. because of these activities the soil gets damaged. soil को नुकसान पहुंचता है. जैसे कि farmers uses chemical fertilizers. farmers sprays the chemical fertilizers on their crops. वो अपनी क्रॉप्स पे केमिकल फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं, छिड़कते हैं. क्यों? बिकॉज टू प्रोटेक्ट देयर
क्रॉप फ्रॉम द इंसेक्ट्स से बचाने के लिए अपनी क्रॉप के ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर्स रखते हैं। एंड व्हेन द रेन वाटर कम्स, जब बारिश का पानी आता है तो क्या है, दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स आर वॉश्ड आउट फ्रॉम द प्लांट्स। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये प्लांट्स में से वॉश्ड आउट हो जाते हैं। एंड वेयर डू दे गो, दे सीप इनटू द सॉइल ओनली, और वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। Okay, so that is why, and because of these chemical contains harmful substances. इन केमिकल्स में बहुत से हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से सॉइल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है ना, प्रोडक्टिवनेस जो होती है वो खत्म हो जाती है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस the humans throws garbages here and there, प्लास्टिक बैग्स जो है, एंड जो फैक्ट्रियों का जो कचरा है वो भी क्या है, वो भी कहां फेंकते हैं हम लोग, सॉइल पे तो फेंक देते हैं। सो these human activities, all this type of human activities causes damage to the soil only. इनकी वजह से ही सॉइल को नुकसान होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कटिंग ऑफ ट्रीज, indiscriminate cutting of trees, excess cutting of trees, बहुत ज्यादा पेड़ों को काटा जाता है बिकॉज ऑफ for the living और for the opening of the factories, है ना, फैक्ट्रीज के लिए जो लैंड चाहिए तो उसके लिए, या रहने के लिए, टू मेक द हाउसेस फॉर द पीपल टू लिव, लोगों के लिए घर बनाए जाते हैं, है ना, रहने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है, लैंड की जरूरत होती है। एंड उस वजह से क्या होता है कि, है ना, पेड़ों को जो है, ट्रीज को एक्सेसिवली काटा जाता है। एक लिमिट तक ट्रीज को काटना, वी कैन कट एट अ सर्टेन लिमिट, इट डजंट प्रोड्यूस एनी हार्म टू अस। अगर हम एक लिमिट तक पेड़ को काटे तो उससे हमको कोई हार्म नहीं होगा। बट इफ वी डू इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ द ट्री, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो उससे जरूर नुकसान होता है। समझ में ना? सो नाउ एंड द थर्ड पॉइंट इज ओवरग्रेजिंग। क्या होता है, एनिमल यूज टू ग्रेज, है ना, एनिमल नीड टू ग्रेज टू गेट देयर फूड। एनिमल्स को क्या होता है, ग्रेज करना, चढ़ना जरूरी होता है। ग्रेज मतलब क्या होता है, वो चढ़ते हैं, है ना, घास फूस खाते हैं। सो जब दे यूज टू डू ओवरग्रेजिंग, उनको बहुत ज्यादा ओवरग्रेजिंग करते हैं जब वो, तो उससे भी क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचता है ना। बिकॉज प्लांट्स जो है वो सिर्फ नॉट ओनली सॉइल गिव्स द बेनिफिट्स टू द plants also provide the benefits to the soil. How? Because they firmly bind the soil to their roots. जो plants होते हैं, जो herbs and shrubs होते हैं, घास फूस जो होते हैं, उनकी जो roots होती है वो क्या करती है, soil को tightly hold करके रखती है, firmly hold करके रखती है। तो उस वजह से क्या होता है कि soil में जो wearing away नहीं होता है ना, टूट फूट नहीं होती है ना, डैमेज नहीं, नुकसान नहीं पहुंचता। अब अगर क्या होगा, अगर जो एनिमल्स जो हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं, वो क्या करें, अगर ज्यादा ग्रेजिंग कर ले, है ना, प्लांट्स को, हर्ब्स श्रब्स को, तो क्या होगा, घास फूस को, तो क्या होगा कि द प्लांट्स एंड हर्ब्स एंड श्रब्स विल नॉट बी देयर। तो उससे क्या होगा कि सॉइल डैमेज होगी, है कि नहीं? अंडरस्टूड ना? यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, व्हाई ओवरग्रेजिंग is a point that is a threat to the soil। क्यों ओवरग्रेजिंग एक वो पॉइंट है जिसकी वजह से, जो कि सॉइल के लिए एक थ्रेट है ना, समझ में आ गया ना? क्योंकि प्लांट्स को वो ज्यादा, एनिमल्स ज्यादा ग्रेज कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि सॉइल के ऊपर प्लांट्स नहीं रहते, और उस वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, फर्मली होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल को पकड़े रखने की, वो तो प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे होगा? That will not be possible. Understood? So like this, overgrazing is also a threat to the soil. Understood? And it can be checked through conservation process. इसको क्या है कि, है ना, हम रोक सकते हैं कंजर्वेशन प्रोसेस की वजह से, है ना, प्रोटेक्शन देके। कैसे? प्लांटिंग मोर ट्रीज, चेंजिंग पैटर्न ऑफ फार्मिंग, है ना, एंड प्लांटिंग हेजेस, है ना। क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, है ना, फार्मिंग के तरीके को बदल दे, ठीक है। इसी तरह से दूसरी एक्टिविटीज करके, प्लांटिंग हेजेस करके, ये जो है तरीके, ये जो है
वेज, ये जो तरीके हैं, इन वजह से क्या होगा, इनकी वजह से क्या होगा कि सॉइल गेट्स दी कंजर्वेशन, सॉइल गेट्स दी प्रोटेक्शन, सॉइल को प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, सो लाइक दिस वी कैन प्रोटेक्ट आवर सॉइल, हम हमारी सॉइल को इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू दी फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल कैसे फॉर्म होती है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट सॉइल इज अ वेरी प्रीशियस resource. Soil, we all know that, now we have understood that why soil is very precious resource. Now let us understand how soil is formed. So क्या होता है? Soil is formed by the slow process of breaking down of rocks by natural forces like such as the sun, wind and water. क्या होता है? Soil कैसे बनती है? Soil is formed by the slow process ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स की टूटने की जो स्लो प्रोसेस है उस वजह से सॉइल बनती है। और रॉक क्यों टूटते हैं, रॉक कैसे टूटते हैं? बाय द नेचुरल फोर्सेस सच एज द सन, द विंड एंड द वाटर। सन, विंड और वाटर की वजह से क्या होता है, जो रॉक्स जो है वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं और उस वजह से आफ्टर सम टाइम they wear away in small particles that is known as soil, और उसको soil कहते हैं। वो जो रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, स्लो प्रोसेस से, नेचुरल फोर्सेस की स्लो प्रोसेस से क्या है, वो टूट जाते हैं और टूटने से क्या बनती है, सॉइल बनती है। ओके, अंडरस्टूड नाउ? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द हीट ऑफ द सन, द ब्लोइंग ऑफ विंड, the flow of water and rain constantly damage the rocks। वो क्या करते हैं कि ये जो है blowing wind, heat of the sun, flowing water, rain water, इनकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या होता है कि रॉक्स wear away, रॉक्स में क्या है, थोड़ी टूट फूट शुरू हो जाती है, wear and tearing शुरू हो जाती है। ओके, एंड व्हाट क्या होता है, रॉक्स की सरफेस पे ये शुरू होता है एंड इट कन्वर्ट इनटू फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये जो रॉक्स के टूटने की जो प्रोसेस है, ब्रेकिंग डाउन जो प्रोसेस है रॉक्स की, इसे क्या कहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। उसे हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहेंगे बच्चों। Okay, and how much time it takes? It doesn't take 1 month, 1 year, 10 years, 20 years. It takes thousands of years to for weathering of rocks. ये जो है, ये weathering of rocks की जो process है, इसको होने में कई thousands of years लग जाते हैं। That is why I have initially at the starting I have told you that slow process of breaking down of rocks. Slow process, ये slow process है। Soil ऐसे नहीं बनता है ना, सॉइल इतनी क्विकली नहीं बनती। व्हाई? बिकॉज दी स्लो प्रोसेस, नेचर की लगातार अटैक की वजह से, नेचुरल फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि नेचुरल फोर्सेस कौन से, द हीट ऑफ द सन है ना, द विंड, ब्लोइंग विंड एंड द फ्लोइंग वाटर और रेन वाटर, इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो लगातार इनकी वजह से इसके ऊपर, रॉक्स के ऊपर अटैक होता है और दे ब्रेक डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं एंड these fine particles are known as the soil। उन फाइन पार्टिकल्स को सॉइल कहते हैं, है कि नहीं? एंड दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उसे हम वेदरिंग कहते हैं रॉक्स की, है ना। एंड दिस प्रोसेस टेक्स थाउजेंड ऑफ इयर्स फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ रॉक्स टू सॉइल। रॉक से सॉइल में कन्वर्ट होने में ये प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, कई हजार साल लग जाते हैं, थाउजेंड ऑफ इयर्स टेक्स। ओके, नाउ द टाइम इज आल्सो गेटिंग ओवर, so please note down your homework for today. We have completed today's topic. We have understood why soil is very important resources, and apart from that, what are the threats, why which type of threats to the soil, किस तरह के threat है soil के, और which are the factors which are responsible to the threat of the soil to damage the soil, वो हमने समझे। ह्यूमन एक्टिविटीज, कटिंग ऑफ ट्रीज, एक्सेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड द ओवरग्रेजिंग पॉइंट, है ना। देन वी हैव अंडरस्टूड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल,
how soil is formed, and then we have understood weathering of rocks. Till now that we have discussed. Tomorrow when we will meet, we will move further to understand the chapter discussion. आगे हम chapter discussion को आगे और समझेंगे. So homework आपका नोट कर लीजिए from page number 63. How soil is an important resource or why? How की जगह I have changed the question why. I have removed the how word and add the why. WHY. Why? Why is soil an important resource? Soil एक important resource क्यों है? Because of these points. Because it contains minerals. First point. Because it contains minerals. Second, it supports plants and animals. ये plant और animals को support करता है. And third, it gives us food through plants. That much you need to write. You don't need to write food producer. If you write, that will be okay also. वो भी सही है. So these 3 points you need to write in this question. आपको इस question के आंसर के लिए 3 points लिखने हैं. You can write down from here. Because it contains minerals, first point. Second point, it supports plants and animals. Third point, it gives us food through plants. Full stop. Now, second question. What are the factors damaging the soil? कौन से ऐसे factors होते हैं जो soil को damage करते हैं? Second question from page number 64. So these are the factors. You can write all the 3 factors or you can write 2 factors only. Both are correct. I have written cutting of trees and human activities. Okay. Or overgrazing. Cutting of trees and overgrazing. I have written 2 points. These 2 points here. Cutting of trees and overgrazing. These 3 answers you need to write in your workbook. Or third question. Please note down the third question also. What is weathering of rocks? What is weathering of rocks? So answer will be the breaking down of rocks. The breaking down of rocks is called weathering. Or this much if you write, that will be okay also. The breaking down of rocks. So now we have completed day 4 also of chapter discussion. We have started today the chapter discussion. I hope you have understood all the topics very well. So thank you very much for attending the class and all the best.